नमस्कार। इस समय पहुंचे हुए हम तिकोनिया पार्क में। किसान मजदूर परेशान है, दिल्ली से लेकर पूरे भारत में किसान परेशान है। सबकी समस्याओं का निदान हो जाता है, लेकिन किसानों का निदान आज तक होने के लिए तैयार नहीं है। विधायक की मांगे पूरे हो जाएंगी, सांसद की मांगे पूरी हो जाएंगी, कर्मचारियों अधिकारियों की मांगे पूरी हो जाएंगी, लेकिन ये किसान जो दुनिया को खिलाते हैं, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं होगी। अक्सर करके आप देखते होंगे कि दिल्ली में आज कितने दिनों से धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये किसान अपने लिए तो स्वयं नहीं कह रहे हैं, अपनी मांग तो नहीं लेकर बैठे हुए हैं। इनका पूरे देश की मांग है कि ये खिलाते हैं, लेकिन अपने आप भूखे रहते हैं। आज कितने दिनों से ये चल रहा है अन्नदाता किसान यूनियन के तहत। इनकी मांगे क्या हैं, क्यों बैठे हुए हैं, आज हम यहाँ पहुंचे हैं, आज बात जानकारी लेते हैं। ये काफी दिनों से परेशान है। दिल्ली में आप सुने होंगे, खबरें देख रहे होंगे, बराबर वहां पर चल रहा है, किसानों को रोका जा रहा है। वहां पर किसान जाने नहीं पा रहे, अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। तो यार, लोग कहते हैं कि मोदी है तो संभव है, तो कहाँ चले गए मोदी जी? आज क्यों इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है? बात तो लाख टके की होती है, लेकिन जब किसान मौजूद रहते हैं तो उनकी बात कहने के लिए, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आइए हम बात करते हैं। यहाँ माननीय किसान बैठे हुए, चाहे तो ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने मान सम्मान को लेकर बैठे हुए हैं कि लड़ाई वजूद की है, लड़ाई वजूद की है। इनकी लड़ाई ये संघर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन इनका दायरा है, ये किसान है, ये दुनिया को खिलाते हैं। अगर एक दिन ये अपनी किसानी बंद कर दे तो शायद पूरा भारत भूख मर जाएगा, इनको खाना नहीं मिल पाएगा। आइए बात करते हैं किसी इसमें किसान नेता से। कौन बात करेगा भाई? खाओ या हम बैठे ना बैठ के। चलिए आज बात करते हैं हम किसानों की। किसानों का मुद्दा काफी दिन से परेशान कर रहा है, ये अपने लिए नहीं परेशान। आइए बात करते हैं। आप किसान नेता हैं, बहुत दिन से लोग जानते हैं, सुल्तानपुर में आप चर्चित हैं। आपका मुद्दा क्या है, क्यों बैठे हुए हैं? एमएसपी की गारंटी। नेताजी, पहले हमारे दर्शक जितने देख रहे हैं, एमएसपी की बात आती है, हमारे दर्शक एमएसपी नहीं जान पाते, थोड़ा सा आप उसको। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जी हाँ, तो क्या है इसमें बताइए आप। एमएसपी जो सरकार तय करती है जी। पहले तो ये बता दें अपने आपके दर्शकों को कि एमएसपी सरकार नहीं तय करती है जी। ये सरकार ने एक अलग संस्था बना दिया है, सीएसीपी। सरकार सीएसीपी को कहती है कि आप किसानों का समर्थन मूल्य तय करिए। सीएसीपी आज बरसात के पानी पे, गोबर की खाद पे, बैल की जुताई पे, अपनी मजदूरी पे हमारी एमएसपी तय करती है। जबकि आज किसानों को ट्रैक्टर दिया जा रहा है, डीजल है, पेस्टिसाइड है, यूरिया है, डीएपी है, पोटास है, सारी चीजों को लगा करके ये सारे इनपुट। इसके पहले भी जब हम लोग मांग करते रहे तो ये होता रहा, किसान घाटे का सौदा कर रहा है और कब तक घाटे का सौदा करेगा। इसलिए हमारी बातों को सुना जाए तो पूर्व की सरकारों ने इस बात को माना और मान करके एक किसान आयोग का गठन करते हुए, ये एक वैज्ञानिक थे एमएस स्वामीनाथन जी कर्नाटका के, उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप इस पे पूरे भारत का अध्ययन करके किस तरीके से किसानों की आय बढ़ेगी और इनकी आत्महत्या रुकेगी। तो उन्होंने पूरे भारत के किसानों का अध्ययन किया, भौगोलिक परिस्थिति का अध्ययन किया। तब उन्होंने कहा कि C2+50 का फार्मूला अगर इनके ऊपर लागू कर दिया जाए तो किसान घाटे से उबर सकता है। बात काट रहे हैं आपकी। C2+50 ये हमारे दर्शक नहीं मार रहे हैं, क्या है जान नहीं रहे हैं, थोड़ा से बताएं। C2+50 का मामला यही है कि हमारी जो भी ट्रैक्टर की कीमत है, हमारी जमीन की कीमत है, अभी कीमत है, फिर उसके बाद हमारी उसमें लागत है, पेस्टिसाइड है, जुताई है, डीजल है, खाद है, सारी चीजें हैं। इन सारे लोग चीजों को मिला करके +50 प्लस मुनाफा की करके तब C2 का फार्मूला लागू होता है। ये स्वामीनाथन ने कहा था। ये कब लागू हुआ था? ये स्वामीनाथन ने सन 2006 में ये रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी। उसके बाद ये लागू हुआ नहीं, ये लागू नहीं हुआ। सन 2007 तक सरकार लेकर के 13 तक इसको रखे रही, और 13 तक रखने के बाद जब मोदी जी को आगे आना हुआ तो इन्होंने बड़े जोर शोर से, वो वीडियो भी आज बिहार में जब मोदी जी बोल रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आई तो हम
इस किसानों को CT+50 का फार्मूला लागू करके इनके जो भी लागत आती है उसमें 50% मुनाफा तय करते हुए हम MSP के लागू करेंगे, MSP के रेट तय करेंगे। लेकिन अब मोदी जी से जब होता है तो लोग इनकी पार्टी के और प्रधानमंत्री और CSCP कहती है तो मोदी जी का जुमला था। सरकार तो कह रही हम नहीं मांगेंगे। अब नहीं मानेंगे तो अगर सरकार इतनी झूठ बोलती है तो अब तो सरकार से बैठे हुए उसमें अभी एक और सरकार का अंग है IAS। हम तो अब इसके बाद IASों से पूछेंगे कि क्या अब आप भी पढ़ने के बाद अब ये भी झूठ बोलोगे कि हमने आपको देखा भी नहीं है। मोदी जी ने सन 2014 में बिहार में भरे मंच से इस बात को कहा है। लोग कहते हैं कि मोदी है तो संभव है, किसानों की नुमाइंदगी मोदी करते हैं, सरकार करती है, आखिर ये मांगे क्यों नहीं पूरी? ये आप कह रहे हैं कि किसानों की नुमाइंदगी मोदी करते हैं और सरकार करती है। अभी तक तो हमें ये नहीं लगा कि किसानों की नुमाइंदगी सरकार कर रही है। नुमाइंदगी अगर करती होती तो सेज कानून बना करके लागू कर दिया गया। साज कानून नहीं बनाए, स्पेशल एग्रीकल्चर जोन अभी तक नहीं बनाया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए गए। तो आज सरकार सिर्फ किसानों को छलने का काम कर रही है, ठगने का काम कर रही है। अभी एक पूर्व के हमारे पत्रकार बंधु ये चर्चा कर रहे थे, हमारे भाई बता रहे थे कि सबसे ज्यादा जिस जनपद में मैं बैठा हूं यहां अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी से हो रहा है तो छुट्टा साढ़ों से हो रहा है, गायों से हो रहा है। अच्छा एक मिनट नेताजी, बात आ गई ना साढ़ों की, छुट्टा, तो क्या ये इस पर कोई सरकार की नजर, आप लोग कहीं लिख पढ़ के दिए गए ऐसा हो रहा है, इस पर भी कोई चर्चा है? इस पे लिख के दिया गया। पूर्व की कलेक्टर ने इनको, हमने कलेक्टर को यह दिखाया कि यह शासन का आदेश है, पकड़ करके गौशालाओं में रखा जाए। पूर्व की DM जसजीत कौर ने यह एक आर्डर भी जारी किया हमारे अनुरोध पे, और उस पे कि सारे ब्लॉक के वीडियो प्लस गांव के सेक्रेटरी और इनके देख रेख में सभी जानवर पकड़े जाएं। मैं आपसे एक बात और कह दे रहा हूं कि जितनी गौशालाएं खुली हैं, कब से खुली हैं और कितने जानवर इसमें आए और उनके ऊपर क्या खर्चा हुआ और आज कितने जानवर हैं, अगर इसकी लागत, इसका अगर यहाँ सारा वो कर दिया जाएगा तो यहाँ के अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे, चले जाएंगे जेल। नेताजी सारी बातें आप निकालेंगे डिटेल तो उनका खर्चा और सारी व्यवस्थाएं निकल रही हैं। आप कहीं देखेंगे प्रधानों के पास तो चारा वारा का निकल रहा है ऐसा, लेकिन जो ये बात कह रहे हैं पूरा किसान इससे परेशान है, इस पर सरकार की निगाहें नहीं। एक मामला और है, कभी आप ध्यान नहीं दे होंगे, सरकार एक मामले से और जनता हमारी जो कृषक है पीड़ित है। आप देखे होंगे कि इसके पहले जब खतौनी निकलती थी तो 30 रुपए में पूरे परिवार की खतौनी निकल जाती थी। आज सारे खाते अलग कर दिए गए हैं और उसमें से एक खाते का 30 रुपया निकल जा रहा है। अगर मैं समस्याओं की बात करूं पत्रकार महोदय, नहीं, अगर मैं समस्याओं की बात करूं तो खतौनी है और सारी चीजें हैं, और अब तो सरकार एक काम और कर चुकी है। जिस दिन इसका खुलासा होगा उस दिन गांव में लाठियां चटकेंगी, और वो लाठियां चटकेंगी, घरौनी बन रही है और सबकी घरौनी में पता चल रहा है कि इनकी घरौनी उनके नाम, उनकी घरौनी उनके नाम, और ये गांव का जिस दिन खुलासा होगा उस दिन गांव में और लाठियां चटकेंगी। और सरकार एक काम और करने जा रही, हम लोग भी जान रहे हैं कि सन 2024 में ये बीजेपी अगर हमारी MSP नहीं तय कर रही है तो उसको एक बात उसको साथ में समझ में है कि अगर किसान हमको वोट नहीं देंगे तो उसकी मौसी उसके साथ है, उसकी मौसी EVM जो है वो उसमें मेरी बात सुन लीजिए। इसलिए सरकार को कि हमको किसान वोट दे या ना दे, हमारी मौसी हमारे साथ है, हमको वोट दे देंगी, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। तो इनकी EVM जो है, इसीलिए अगर EVM से ना हो करके आज बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो सरकार कल MSP तय कर देगी। बात यह है, बात अभी तो सरकार ये करने जा रही, 24 के बाद अगर आंदोलन होगा तो आंदोलनकारियों को जेल उठा करके भेज दिया जाएगा मीसा लगा करके, और इनके घर वालों को भी ये न बताया जाएगा कि आप कहां रखे गए हो, खाली घर वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख सकते हैं। हम लोग इस तरह, अब जब 7 तारीख को, इसी 7 तारीख को भारत का कृषि मंत्री इस बात को स्वीकार कर लेता है कि आपकी बात जायज है और आपकी बातों को माना जाना चाहिए, तो फिर पता नहीं कौन सी आफत आती है कि माना नहीं जाना रहा है। तो 2024 चुनाव आ रहा है, ये मांगे नहीं मानी जाएंगी। हाँ। और मुझे विश्वास लगा, हमारे दर्शकों को पूरा विश्वास है कि शायद हो सकता है वोट की लालच में कह दे, सिर्फ जबानी कह दे, माने ना आपको मतलब मिलाने के लिए ऐसा कह दिया जाए, और माने न हो सकता लागू ना हो,
तो इस पर क्या कहेंगे आप? अब इस पे क्या 2024 चुनाव पर क्या देखिए, प्रभाव पड़ेगा? 2024 का चुनाव मैंने कह दिया कि सबसे पहले तो वो अभी इस बात पे कि उनकी मौसी उनके साथ खड़ी है ईवीएम, इसलिए वो नहीं मान रहे हैं। अगर इस बात को कह भी देते हैं तो इस बार एक ही बात तो कहा जा रहा है कि राजपत्र घोषित दे दीजिए। जब आप एमएसपी करेंगे तो राजपत्र निकलेगा भारत सरकार की तरफ से, वो राजपत्र होगा कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जा रही है। ऐसे नहीं होगा कि आप मुंह से कह दीजिए, राजपत्र निकलता है। तो दिल्ली में ये भी संघर्ष चल रहा है आप लोगों का, आपके भाई हमारे जो हमारे भारत के किसान वहां पर मौजूद हैं, तो ये मुद्दा वही है। ये सारे मुद्दे वही हैं। किसान को सिर्फ सरकार ये जान रही है, मोदी सरकार चालाकी में काम कर रही। पिछला आंदोलन जब से 1 साल 1.25 साल का चला तो सरकार ने पहली चालाकी क्या दिखाई कि ट्रेनों में जनरल बोगियां कम कर दी, ट्रेनों में जनरल बोगियां कम कर दी, ट्रेनों को बंद कर दिया, नहीं तो दिल्ली किसान चला जाए। और ये ऑर्डर सारे बंद कर दिए जाएंगे, आप जाने नहीं पाएंगे। ये कि हमारी समझ में नहीं आता। जिस दिन हम कि सबसे दोषी किसान है, किसान मेरी बात सुनिए, तो पत्रकार महोदय मेरी बात सुनिए। बाधा बॉर्डर पे, पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर पे वो सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, चीन के बॉर्डर पे वो सुरक्षा व्यवस्था नहीं है जो दिल्ली में इन्होंने किसानों को रोकने के लिए नहीं। आज हमारी जमीनें चीन हड़प ले रहा है, उस पर प्रधानमंत्री बोल नहीं पा रहे हैं। चीन की सीमा, सैनिक हमारी सीमा में अंदर आ चुके हैं, इस पर प्रधानमंत्री का जवाब नहीं है। और आप ये बात कर रहे हैं हमको नहीं जाने दे। अरे हम भारत के नागरिक हैं, प्रधानमंत्री के बाप की सड़क नहीं है जिसपे उन्होंने वो किया है। ये सड़क अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है जिसपे हमारा पैसा लगा हुआ है, देश के किसानों मजदूरों का पैसा लगा हुआ है। वो प्रधानमंत्री होने के नाते कल तो इसका असर 2024 पर क्या होगा? इसका असर 2024 में दिखाई देगा। अभी दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, दिखाई देगा। धन्यवाद, बहुत सही। जितना बॉर्डर बोर्ड पर लगाए गए हैं, जिसने लगाए गए हैं, उतने इनके लिए व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ा बागी दिखाई दे रहा है किसान। कहना चाहूंगा यही किसान अगर ये बंद कर देता है तो खाने के लिए पूरा भारत मोहताज हो जाएगा। और जो किसान है सारे दिक्कत इन्हीं के हैं, सरकार के लिए इन्हीं का दिक्कत है। अगर इनके लिए अगर व्यवस्था करिए, इतना पीड़ित है, परेशान है, इनकी व्यवस्थाओं को सुनना चाहिए। 2000 चुनाव आ रहा है, परेशानी हो रही है, लेकिन कहूंगा कि जहां को जो बसाता है उसे साया नहीं मिलता। ये किसान है, ये दुनिया को खिलाते हैं, अपने आप भूखे मर जाते हैं, इनके बच्चे तबाही के कगार पर होते हैं, लेकिन ये दूसरे को खिलाते हैं, अपने आप भूखे सो जाते हैं। इसीलिए कहूंगा कि जहां को जो बसाता है उसे साया नहीं मिलता, और जहां को जो खिलाता है वही भूखों ही मरता है। अरे निराला देश है भारत, यहाँ की रीत उल्टी है, चढ़े पाषाण पर लड्डू, मरीज भूखों ही मरता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।